आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज़ उत्तराखंड। हरिद्वार से सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट। गुरु हमारे जीवन में अंधकार में प्रकाश के समान उदयमान होते हैं, जो हमें भवसागर पार करा देते हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर राधागिरी महाराज हरिद्वार सिद्ध श्री अमीरगिरी धाम हरिपुर में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत प्रातः स्मरणीय गुरु भगवान विनोद गिरी जी महाराज की पावन पुण्यतिथि आश्रम में संत महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति के बीच बड़ी ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल संत समागम को संबोधित करते हुए जूना अखाड़े के पूर्व सचिव श्री महंत देवानंद सरस्वती महाराज ने कहा, ये बहुत ही सुंदर और सात्विक विचार है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो हमें उस परम तत्व हरि तक पहुंचाने की दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ आपकी भावनाओं के अनुरूप गुरु की महिमा है। इस पृथ्वी लोक पर गुरुदेव ही ऐसे देव हैं जो धर्म कर्म के माध्यम से सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करा देते हैं। गुरु महिमा, ज्ञान का सूर्य और कल्याण की पावन निधि। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु मात्र एक शिक्षक नहीं, बल्कि साक्षात चैतन्य की प्रतिमूर्ति होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है और चराचर जगत में नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान का प्रकाश शिष्य के हृदय में सोए हुए विवेक को जागृत कर देता है। ज्ञान के सूर्य, गुरु का तेज। शास्त्रों में कहा गया है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु वो तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दिव्य प्रकाश फैलाता है। गुरु की वाणी में वो ओज होता है जो बुद्धि की जड़ता को काट देता है। इस अवसर पर बोलते हुए महामंडलेश्वर 1008 प्रातः स्मरणीय परम पूज्य राधागिरी जी महाराज ने कहा, शिष्य गुरु के सानिध्य में आता है तो उसके भीतर के संशय, भ्रम और भय वैसे ही जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों से पाला यानी ओस लुप्त हो जाता है। कल्याण का मार्ग और पावन निधि। गुरु केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे एक पावन निधि यानी पवित्र खजाने के समान है। इस खजाने में शांति, संतोष, क्षमा और परोपकार जैसे अनमोल रत्न होते हैं। संसार की तमाम संपत्तियां बाहरी सुख दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक आनंद और आत्मा का कल्याण केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। वे जानते हैं कि किस शिष्य को किस विधि से सुधारना है, ठीक वैसे ही जैसे एक कुम्हार घड़े को बाहर से चोट मारता है पर भीतर से सहारा देकर उसे सुंदर आकार देता है। गुरु सानिध्य और हरि शरणागति। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान हरि की शरणागति, परंतु माया के वश में होकर जीव इस लक्ष्य को भूल जाता है। गुरु का सानिध्य वो सुरक्षा कवच है जो भक्त को सांसारिक मोहमाया से बचाकर प्रभु के चरणों की ओर मोड़ देता है। दृष्टि का परिवर्तन। गुरु हमारी दृष्टि बदल देते हैं। जहाँ पहले हमें संसार ही सत्य दिखता था, गुरु की कृपा से हमें कण कण में नारायण के दर्शन होने लगते हैं। अहंकार का विसर्जन। हरि की शरण में जाने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। गुरु शिष्य की मैं को मारकर उसे हरि से जोड़ देते हैं। सहज भक्ति। जिनके जीवन में गुरु का हाथ होता है, उन्हें कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु का आशीर्वाद ही उन्हें भवसागर से पार उतारने वाली नौका बन जाता है। गुरु शिष्य संबंध की दिव्यता। जिस भक्त के जीवन में गुरु का पदार्पण हो गया, समझिए उस पर ईश्वर की असीम कृपा हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गुरु के चरणों की रज यानी धूल दिव्य अंजन के समान है, जिसे आंखों में लगाने से विवेक के नेत्र खुल जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई थिंक इट्स ऑन 5वीं पुण्यतिथि हमारे गुरुदेव महाराज की रही है और बड़े सभी वरिष्ठ संतों के सानिध्य से, सभी गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद से बड़े अच्छे से श्रद्धांजलि से उन्होंने अपने भाव पुष्प समर्पित किए। और महाराज जी देवानंद जी महाराज जी आश्रम जी हैं, जगदीशानंद जी हैं, हमारे गुरु भाई महाराज जी मिथ्याधर सत्ताधार हैं, हमारे कौंगिरी गुरु भाई महाराज जी गगन देव जी पीछे विराजमान है। सभी संत तो सभी संत महंत महामंडलेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छी से श्रद्धांजलि सभा हमारे गुरुदेव की पंचम पुण्यतिथि सफल हुई। गुरु माता अतिथि कहाँ से पधारे? अतिथि कहाँ से पधारे? अतिथि हमारे गुरुग्राम से है, दिल्ली से ही, हरियाणा से, सनातन को राजस्थान से। सनातन आज का दिवस तो गुरुदेव के लिए है और गुरु और शिष्य के रूप में प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से गुरु शिष्य का नाता होना चाहिए। अब आ जाओ अवैध निर्माण। आज द क्वेश्चन पुट कीजिए, आप कट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। अवैध निर्माण माफी
पूरा हरिपुर उनसे सुपरिचित है। मांग करके गेहूं सामान गरीब लोगों के घरों में एक एक बोरी गेहूं भिजवा दिया करते थे। यहाँ पर उनके प्रति बहुत स्नेह। मनोज जठमोला जी का बड़ा साथ रहा उनका, और मनोज जठमोला जी के साथ भी उनका जहां वो संकेत करते थे महाराज कुछ सोचते नहीं थे, कहते थे ठीक है करो की भावना, समर्पण की भावना अपने परम संत अनेक रूपों में भेजते हैं और उन्हीं के प्रतिरूप में संस्था में समाज में छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। प्रतिबिंब के रूप में थे और अपने प्रतिबिंब के रूप में आपको छोड़ के गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। होते हैं अखाड़े में प्रवेश करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की समाधि भी थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यह उचित है? धर्म जगत में भी देख रहे हैं हम लोग कि आश्रम मठ मंदिर जो है वो सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। क्या यह वो तो कम है, लेकिन भूमाफिया इतने आ गए हैं कि उनकी कोई था नहीं है। तो माता जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और जो आपने प्रश्न आज किया है ये शायद इसका उत्तर देने के लिए मैं काफ़ी समय से वेट में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, प्रेस क्लब के अंदर भी मैं 2022-23 में एक बार गई थी, विद प्रूफ के साथ गई थी। आपके ठोकर नंबर 12 भूमा निकेतन के अटैच है, और बाकायदा मैं ओपनली नेम ले रही हूँ ब्रह्म निवास दक्षिण भाग ट्रस्ट से। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहते हो सरकार वो कर रही है या प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं, मैं कहती हूँ हमारी गवर्नमेंट खुद अवैध कब्जे करवा रही है। शासन प्रशासन बिल्कुल इन्वॉल्व है। विदाउट शासन प्रशासन की क्या हिम्मत है आपकी और हमारी कि हम लोग कब्जा कर लेंगे अवैध कहीं पे, और वो भी गंगा माँ के महज 50-100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? आम सामान्य साधु को तो हर एक इंसान रोक देता है, और बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनके लिंक्ड हैं बीजेपी और कांग्रेस, आई एम नॉट गेसिंग द एनी नेम ऑफ द एनी पर्टिकुलर पर्सन और सोसाइटी, उनके कैसे हो जा रहे हैं महाराज? क्योंकि देयर पर्सन्स आर इंटरकनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई एम सेइंग। बिल्कुल है। एसआरडीए का क्या रोल लगता है? विकास प्राधिकरण का तो पूरा ही रोल है महाराज। अंशुल उपाध्यक्ष जी हुए भाई साहब हमारे, अभी वो अल्मोड़ा में आई थिंक डीएम प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, कमिश्नर हो गए होंगे मेरे जहाँ तक सुनने में आया। डीएम है मैडम, जी आई थिंक डीएम। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ। अब अंशुल जी उसी वर्क ऑर्डर को पास करके चले गए। अभी मैं आपके सामने फिर कहूँगी दोबारा मिलिएगा आप मेरे साथ, और मैं विद प्रूफ के साथ आपको फैक्ट रखूंगी आपके सामने। उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया 2023 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर, कि ब्रह्म निवास दक्षिण भाग के नाम से हम लोगों ने वर्क ऑर्डर पास कर दिया। कैसे पास? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक गवर्नमेंट पैसा 45 लाख रुपए सरकारी किसी प्राइवेट संस्था के नाम आप गेट बना दे रहे हो? कैसे पॉसिबल है? आप हम जनता का पैसा है वो सब, बताइए। कब्जे कौन करवा के दे रहा है? कौन करवा के, बताइए मुझे। प्रशासन का इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर? अच्छा, इस विषय पर अगर हम कभी स्पेशल प्रेस वार्ता करें तो क्या उसमें उपस्थित होंगे आप? बिल्कुल, तो ठीक है, हम सब लोग की सोच। आप 12 नंबर ठोकर पे देखिएगा, पूरा आपका 2.5 फीट का जड़ आज भी छूटा हुआ है। कहाँ गए वो सैटेलाइट हमारे वन विभाग के? कोई नहीं बोलता है। एक प्रकरण और है, अभी रायवाला की तरफ एक कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें गरीब तबके के लोग बसे हुए थे, लेकिन वन विभाग ने वो सारे उजाड़ने का भी वो चलाया। मतलब हालांकि वो छोटे छोटे बेचारे, कोई 400 फुट में, कोई 200 फुट में बैठा था, पूरी कॉलोनी को खाली कराने के लिए आ गए। तो मतलब और जो बड़े भूमाफिया हैं उन्होंने कई बीघे मतलब जमीनें कब्जा रखी हैं, करोड़ों अरबों रुपए की, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक छोटे से आम जनमानस पे कार्रवाई, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब ऐसा है, मैं इस कार्रवाई को, चाहे छोटा है तब का चाहे बड़ा है, जी जी, मेन है कि हम इलीगल कोई भी वर्क है जो छोटा करे चाहे बड़ा करे, वो सेम इक्वल रूल होना चाहिए सबके लिए। अगर आप छोटे को हटा रहे हो तो बड़ों को क्यों नहीं हटाते हो? हरिद्वार क्षेत्र में तो कहती हूँ कब्जे में आ चुका है आपका, कि गरीबों के लिए खड़े रहे, वो महात्माओं के लिए। आपने मीडिया को इतना समय दिया, पूरी मीडिया की ओर से, हरिद्वार मीडिया सिटी प्रेस क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। भाई जब धन्यवाद मैं तब स्वीकार करूंगी जब इसको आप निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाओगे इस मिशन। आज ही चलेगा माता जी। अदरवाइज मैं नहीं थे, मैं पहले भी मैंने बोला था, प्रेस क्लब में गई, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं बैक होगी पत्रकार से। और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं हरिद्वार की मीडिया की कभी चेहरा भी नहीं देखूंगी।